हेडिंग डालो यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। अब सबसे पहला जो है, जो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग करने वाले हैं, तो उसका नाम है, हेडिंग डालना, लैक्टोबैसिलाई। ओके, अब सबसे पहले चीज, यहाँ पे ये वर्ड लैक्टो यूज किया गया है। सबसे पहले चीज याद रखना, लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, तो ये जो मिल्क है, मिल्क के अंदर का जो शुगर, इसका नाम क्या है, लैक्टोज। ठीक है, एंड इसका टेस्ट कैसा रहेगा, शुगर है, तो इसका मतलब इसको एक स्लाइट स्वीटनेस रहेगा। तो लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, ये शुगर को ये एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये एसिड का नाम क्या है, लैक्टिक एसिड। एंड ये जो लैक्टिक एसिड है, इसको एक सार टेस्ट रहता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, जिसमें शुगर जो है एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फर्मेंटेशन बोलते हो। फर्मेंटेशन का एक सिंपल मीनिंग क्या है, कि कोई चीज जब सड़ जाता है, तो प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फर्मेंटेशन बोलते हो। ठीक है, कोई भी, जैसे कि कोई भी लिविंग प्रोडक्ट, कुछ भी, जैसे कि फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, ठीक है, कोई भी चीज जब सड़ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बराबर, इडली का आटा जो रहता है। फिर जो वाइन रहता है, फ्रूट्स जो रहता है, वो जब एकदम ज्यादा डीके होता है, तो ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फर्मेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सबसे पहले चीज ये लिखना, फर्मेंटेशन का मीनिंग, डीके ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक मैटर। अभी के लिए बस ये बेसिक डेफिनेशन जस्ट याद रखना। ओके, और एक यहाँ पे स्पेशलिटी है। तो ये दूसरा स्पेशलिटी क्या है, कि ये जो प्रोसेस है, इसके लिए ऑक्सीजन नहीं लगता है। तो यहाँ पे लिखना, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो ये जो नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड वाला प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनेरोबिक। और सपोज ऑक्सीजन लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक प्रोसेस। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ये लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को क्या लगता है, उसको ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने का रहता है, अगर आपको एनर्जी बिल्डअप करना रहेगा तो इसीलिए वैसे टाइप के प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते। तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट आप लिख सकते हो, जब ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसके लिए क्या लगता है, ऑक्सीजन लगता है। ये किस में होता है, ह्यूमंस में होता है। ओके, एंड ये जो प्रोसेस है, इसको आप क्या बोलते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसके लिए क्या लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है। ये जस्ट एक कुछ बेसिक चीजें हो गए, भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा नोट्स लिखेंगे। ब्लू रॉड शेप ऑर्गेनिज्म सर किसका फर्स्ट पॉइंट, एंड बिलोंग टू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के फैमिली में बिलोंग करता है, सबसे फर्स्ट। द सेकेंड पॉइंट इज माइन्यूट। माइन्यूट मतलब बहुत छोटा रहता है, एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। इसके बाद है थर्ड वाला पॉइंट, दैट इट इज एनेरोबिक बैक्टीरिया। एनेरोबिक बैक्टीरिया का मतलब यहां पे जस्ट लिख सकते हो, प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट रिक्वायरमेंट
of oxygen, without requirement of oxygen. Okay, अब next point जो हमने already discuss किया है, that is convert sugar. कौन सा sugar? Lactose in milk. इसको कन्वर्ट करता है ये लैक्टिक एसिड में. ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? आप कॉमा डाल के लिख सकते हो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. ओके, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पे लिखा के देता हूँ. अब सबसे पहले चीज क्या होता है, ये मैं पीछे लिखा था, जरा ध्यान देना. ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग दे आर सेड इज कि अब ये किसमें कन्वर्ट होता है? एसिड में कन्वर्ट. तो ये मैंने आपको सिखाया नहीं है, जब हम लोग साइंस 1 करेंगे अभी वापस ये टॉपिक का डिस्कशन होएगा. याद रखना कि एसिड्स जो रहता है इसका स्ट्रेंथ, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हम लोग किसके थ्रू मेजर करते हैं? पीएच के थ्रू. पीएच एक यूनिट है क्या मेजर करने के लिए? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. एसिड और बेस. एसिड्स के लिए पीएच वैल्यू क्या रहता है? लो रहता है. सिमिलरली बेसिस का पीएच वैल्यू जो रहता है इट इज हाई. ये जो पीएच स्केल रहता है, तो ये पीएच स्केल का जो रेंज है इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 14, where 1 indicates strongest acid and 14 indicates strongest base. Okay? ये pH scale values है, 1 से लेके 14 तक रेंज करता है. स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो इसमें हम लोग का स्टमक में जो एसिड है HCl, ये कैटेगरी में आता है जिसका pH 1 है. स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस में आता है NaOH. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा. का जस्ट वैल्यू 13 तक रहता है, बट जस्ट ऐसे कंसिडर कर. ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे ना एक प्रोसेस है. ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? कोगुलेशन. ओके, अभी कोगुलेशन क्या प्रोसेस है जरा समझने का ट्राई करो. यहाँ पे क्या होता है मालूम है क्या? कोई भी कोलॉइड, ठीक है, कोई भी कोलॉइड जो रहता है, कोलॉइड्स यूजुअली क्या रहता है? लिक्विड इसमें रहता है. जब ये क्या हो जाते? कोगुलेट हो जाते हैं, कोगुलेशन का प्रोसेस होने स्टार्ट होता है, तो कोलॉइड्स के अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, कोलॉइड्स के अंदर जो भी कंटेंट है ये क्या होने स्टार्ट होता है? सेपरेट होने स्टार्ट होता है. सेपरेट होने स्टार्ट होने से क्या होएगा? ये जो कोलॉइड है ये किसमें कन्वर्ट होएगा? सॉलिड और सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता है. ओके, मैं जरा समझाता हूं, ट्राई करना समझने को. मिल्क जो रहता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो मिल्क जो है ये पहले चीज लैक्टोस, फिर इसके अंदर रहता है वाटर जिसको एक लिक्विड कंटेंट वाला फील देता है, एंड इसमें रहता है लैक्टोस, वाटर एंड रहता है प्रोटीन. अब कोगुलेशन होने से क्या होता है? मिल्क जो आपको पता है एक व्हाइट कलर का मिक्सचर रहता है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स का, ये इंग्रेडिएंट्स क्या होने स्टार्ट होते हैं? सेपरेट होने स्टार्ट होते हैं. मैं वापस रिपीट करता हूं, मिल्क क्या होने स्टार्ट होता है? लैक्टोस तो ऑफकोर्स लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, वाटर सेपरेट हो जाता है, प्रोटीन सेपरेट होने स्टार्ट होता है. ये जो प्रोटीन्स है ये किसमें कन्वर्ट होएगा? मिल्क ऑफकोर्स लिक्विड स्टेट में है, प्रोटीन्स किसमें कन्वर्ट होएगा? एक सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट में क्या होता है? कन्वर्ट होने स्टार्ट होता है. ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? कोगुलेशन. ये आपके किसमें होता है? ब्लड में भी होता है. जब आपको है ना इंजरी होता है, आप नोटिस करोगे स्टार्टिंग में क्या होता है? ब्लड थोड़ा फ्लो होने स्टार्ट होता है.
बट थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपका ब्लड वुंड को क्या करेगा, कवर करेगा, एंड उस पे एक सॉलिड, एक रेडिश जैसा जेली लाइक लेयर फॉर्म होता है। तो ये जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉटिंग बोलते हैं। तो ब्लड में दैट प्रोसेस इज डिफरेंट, इट इज कॉल्ड एज क्लॉटिंग। तो आपको पता है जब डेंगू होता है तो आपके बॉडी में प्लेटलेट्स का क्वांटिटी बिकम्स लेस। प्लेटलेट्स का क्वांटिटी लेस होने से आपको एक स्लाइट इंजरी होएगा, तो भी ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो जब डेंगू होता है तो लोग क्या करते हैं, आपको प्लेटलेट्स का पैकेट सलाइन के थ्रू आपके बॉडी में लोग ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में प्लेटलेट्स का क्वांटिटी इज लेस। तो ये जो क्लॉटिंग प्रोसेस है ब्लड में, ये किसके थ्रू होता है, प्लेटलेट्स के थ्रू। ये क्लॉटिंग कहाँ पे होता है, यू कैन जस्ट राइट डाउन। किसी को डाउट है तो बोलो। यहाँ पे लिखना पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेस। अब आपको आइडिया रहेगा क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है इसीलिए। एंड दिस कॉजेस coagulation of milk protein. ओके, अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है ये भी आप लिख सकते हो। कोगुलेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क separate and okay, constituents of milk separate from other constituents. okay, एक एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल में है मिल्क गेटिंग कन्वर्टेड इनटू योगर्ट। योगर्ट का टेस्ट कभी अगर किया रहेगा तो एक सार टेस्ट रहता है उसको। व्हाई? बिकॉज उसमें लैक्टिक एसिड का कंटेंट इज मोर। ऑफकोर्स और ज्यादा सड़ाओगे तो ऑफकोर्स वो खराब हो जाता है। एक सर्टेन लेवल तक आप बोल सकते हो, एक सर्टेन लेवल तक उसके अंदर एसिड का क्या रहता है, कंटेंट रहता है योगर्ट में। तो आप लिख सकते हो ये। ओके, अब इसमें जस्ट योगर्ट के बारे में एक पॉइंट लिखना, योगर्ट has a sour taste। इसके वजह से ड्यू टू लो पीएच। लो पीएच आपको पता है क्यों है, एसिड है तो उसका पीएच का कंटेंट क्या रहेगा, लो रहेगा। लो पीएच ऑफ लैक्टिक एसिड, एंड इसका काम क्या है, एसिड रहेगा तो ये क्या करेगा, जो भी माइक्रोब्स है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड it destroys microbe in milk। यहां तक लिख लेना। नेक्स्ट यूजेस लिखना। ओके, अब यूजेस क्या है तो यहां पे लिख सकते हो वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ये मिल्क प्रोडक्ट्स आपको पता है कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप जितना एग्जाम्पल्स आपको याद है आप याद रखो। योगर्ट है, चीज, बटर मिल्क, वो सब मत लिखना। और फिर दही भी मत लिखना, ये इंग्लिश में वर्ड लिखो। फिर यहाँ पे मिल्क, तो एक सेकंड, एक घी रहेगा, और क्या सकता है, चीज लिख। चीज, श्रीखंड भी लिख सकते हो लेकिन उसका इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है करके मत लिखो, ये इतने का स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। तो एग्जाम्पल माइक बनता है, जिससे बनता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज, ये यूज किसमें किया जाता है, तो आप लिख सकते हो यूज इन फॉर्मेशन ऑफ कोकोआ। ये कोकोआ क्या है, दीज आर चॉकलेट, मतलब चॉकलेट फ्लेवर जो बनाता है उसके जो सीड्स रहते हैं तो कोकोआ बोलते हैं। ठीक है, एंड लिख सकते हो पिकल फॉर्मेशन। पिकल में जो विनेगर रहता है, एसिटिक एसिड, उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये दोनों प्रोसेसेस को आप क्या बोलते हो, फर्मेंटेशन बोलते हो।
Okay, now the next is used to treat abdominal discomfort. Okay, अब ये जो पॉइंट है ये मैं सेपरेट एक स्लाइड में जरा आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना, ध्यान दो जरा। अब क्या करते हैं मालूम है क्या? डॉक्टर्स जो है ये क्या करते हैं, फूड स्टफ्स में, फूड स्टफ जो रहता है इसमें वो लोग क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलाई ऐड करते हैं। नॉर्मल फूड्स जैसे कि दूध रह सकता है या फिर एक प्रोबायोटिक करके ड्रिंक्स रहता है। अब पहले एक याकूट करके एक ड्रिंक आता था, याकूट करके, तो ये एक प्रोबायोटिक ड्रिंक था, ठीक है। इसका रिलेटेड पहले एड्स आता था 2 to 3 years बिफोर। अब ये फूडस्टफ्स को जब आप लैक्टोबैसिलाई मिक्स करते हैं तो ये फूडस्टफ्स ऑफकोर्स आपके इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अभी ध्यान देना, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में क्या रहता है, ये अब्डोमिनल जो डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, इधर आप लिख सकते हो, इंटेस्टाइन में जो अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है ये किसके वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया नेम्ड क्लॉस्ट्रीडियम। ये क्लॉस्ट्रीडियम रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, डायरिया, वॉमिटिंग, फूड रिलेटेड डिजीजेस के थ्रू आने वाला जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम, ये क्या करता है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट करता है। लैक्टोबैसिलाई क्या करेगा, फूड को एसिडिक बनाएगा। ये एसिडिक फूड क्या करेगा, ये क्लॉस्ट्रीडियम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अब यहां पे लिख सकते हो, फूड स्टफ becomes acidic, food stuff becomes acidic। एसिडिक होने से क्या होता है, आप लिख सकते हो, क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से आपका क्या बोल सकते हैं, आपका स्टमक का जो डिस्कम्फर्ट, जो फीलिंग आता है वो चला जाता है। ओके, अब ये जो फूड स्टफ जिसके साथ लैक्टोबैसिलाई मिक्स किया जाता है, ये फूड स्टफ्स को आप क्या बोलते हो, इसको आप बोल सकते हो प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक्स भी बोलते हैं। ओके, अब फोर्थ वाला, फर्मेंटेशन is used in making wine। वाइन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। राइजोबियम लिखना। अब ये बैक्टीरिया के बारे में आपको कुछ तो नॉलेज रहेगा। ये किसके लिए यूज किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए राइजोबियम यूज किया जाता है। सबसे पहली चीज ये लिख के रखना यहाँ पे, पिंकिश रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसमें कहां पे रहते ये लोग, रूट नोड्यूल्स, मतलब रूट हेयर्स पे, मतलब ज्यादा करके ये प्लांट्स के रूट्स पे रहते हैं। ओके, रूट नोड्यूल्स पे रहते हैं। एंड क्या करते हैं, सबसे पहले चीज है, रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। इसके बाद सबसे पहली चीज उनका काम क्या है, तो ये लोग क्या करते हैं, दे सप्लाई, क्या सप्लाई करते, नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स का फॉर्मूला इज, आप इधर लिख सकते हो, एक डैश डालो एंड यहाँ पे NO2 डालना, एंड नाइट्रेट्स, तो नाइट्रेट्स आर द डैश डाल के NO3 डालो, एंड अमीनो एसिड्स। ओके, अमीनो एसिड्स में आप क्या करो, डैश करके NH2, कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप जिसमें क्या रहता है, ये NH2 प्रेजेंट है, उसको अमीनो एसिड बोलते हैं। अमीनो एसिड ज्यादा करके प्रोटीन्स के इसमें हम लोग लर्न करेंगे, एंड इसके बारे में डिटेल में आपको एक चैप्टर है जीन से रिलेटेड, तभी हम लोग इसका डिटेल में करेंगे।
टू प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या करता है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स, ये किसको देता है, प्लांट्स को देता है। इसके बदले में प्लांट्स इनको क्या कर देते हैं, तो ये लिखना, एंड इन एक्सचेंज प्लांट्स गेट, इन एक्सचेंज लिखना, इन एक्सचेंज ऐसा लिखो, इन एक्सचेंज दे गेट nutrients required for getting energy from plant। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक गिव एंड टेक सिस्टम हो रहा है। गिव एंड टेक का मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमीनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन देते हैं, एंड एक्सचेंज में प्लांट्स इनको क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी सप्लाई करता है। तो इधर आप लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यहां पे आप कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हो। अब ऐसे टाइप का गिव एंड टेक रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हो, सिम्बायोसिस। तो आप यहां पे लिख सकते हो, गिव एंड टेक relationship is called symbiosis। ओके, अब नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ध्यान देना। पहले चीजें, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, ये जस्ट एक दूसरे पेज में आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहां पे लिखना नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, अब यहां पे क्या होता है, ये चीज जरा समझने का ट्राई करना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो रहता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट इज N2, ये किस में कन्वर्ट होता है, तो आप यहां पे लिख सकते हो, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NO2 एंड NO3। तो ये NO2 क्या है, आप यहां पे लिख सकते हो, नाइट्राइट लिखना, एंड NO3 इज नाइट्रेट, इसमें कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बाद में भी आप ले सकते हो, ध्यान देना। ओके, अब अगर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना है तो यहां पे लिखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए व्हाट यू कैन डू इज, दे नीड लिखो लेजुमिनियस प्लांट। ओके, अभी लेजुमिनियस प्लांट्स कौन कौन है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, पीज, बीन्स एंड सोयाबीन। इनका जो प्लांट्स रहते हैं, इनको आप किस में कंसिडर करते हो, लेजुमिनियस प्लांट्स में कंसिडर करते हो। आर टेकन एज होस्ट। होस्ट मतलब क्या, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो आप होस्ट पकड़ते हैं। नेक्स्ट लिखना, बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। इसके वजह से रिच इन प्रोटीन है, तो आप लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजीनस कंपाउंड made available by rhizome। यूजेस लिखो, में लिखना, फार्मर कट रूट्स ऑफ लेफ्ट ओवर leguminous plants and dump it in farms।
अब इससे क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी जो रहता है ये मेंटेन रहता है, ठीक है। एंड डंप इट इन प्लांट इन द फार्म्स, आप लिखो, इसमें आप लिख सकते हो दिस reduces dependency of chemical fertilizers। इसकी वजह से फार्मर्स का कॉस्ट जो रहता है ये केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने का, ये क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। अब कैसे, जरा इसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल लेना, पहले बोलो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। ओके, अब ध्यान देना, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स रहते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये ज्यादा करके कौन कौन से रहते हैं, यूरिया एक रहता है। अब यूरिया का केमिकल फॉर्मूला इज NH2CONH2। दूसरा आप क्या करते हो, अमोनिया ऐड करते हो। ओके, अमोनिया का फॉर्मूला इज NH3। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए इसका कॉस्ट एक तो क्या रहता है, ज्यादा रहता है, प्लस ये क्या रहता है, माइक्रोब्स जो रहता है सॉइल में इनके लिए हार्मफुल है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मतलब क्या बोलते हैं, नेचर के थ्रू अवेलेबल है, किसके फॉर्म में, लेजुमिनस